आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम गॉस के नियम की सहायता से आवेशित लंबे सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ये गॉस के नियम की सहायता से ही किया जाता है और ये यूपी बोर्ड में 3 नंबर का आता है। तो इसको आप सभी लोग ध्यान से समझिए। इसके समझने से पहले थोड़ा सा चित्र के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर चित्र आप बना ले जाते हैं तो आपके लिए डेरिवेशन सिंपल हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये एक आवेशित तार है जो कि अनंत लंबाई का है। ये मतलब कि अनंत लंबाई का है। तो इस पे धनावेशित मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके चारों ओर मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली है। अब तार के मतलब चारों ओर करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वृत्त कर लें, गोला कर लें या फिर स्क्वायर कर लें। इसके लिए तो आपको एक सिलेंडर ही लेना होगा ना। तो इसलिए इसका कल्पना की इसके लिए, जो कि एल लंबाई का है और इसमें एक डीए क्षेत्रफल लिया है, जिससे वैद्युत क्षेत्र के पहले तीव्रता निकालेंगे फिर संपूर्ण से निकाल लेंगे। तो इसलिए ये गॉसियन पृष्ठ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे, हल डाल देंगे गॉसियन पृष्ठ की सहायता गॉसियन पृष्ठ की सतह पर स्थित क्षेत्र डीए, ये जो क्षेत्र डीए स्थित है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि हमने गॉस की प्रमेय में पढ़ा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 का गुना होता है। मतलब कि जो मतलब बंद पृष्ठ से गुजरता है उसका 1/ε0 गुना होता है। उसी तरीके से यहाँ से डीए के कारण जितना जाएगा उसको देखते हैं पहले। तो d5 बराबर ई डी ए, और ई डी ए ये एस जो लिखा है छोटा सा, एस मतलब सरफेस, सरफेस मतलब सतह, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इसलिए होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, जो ई है ये वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है और जो मतलब कि फ्लक्स निकल रहा है वो भी इसी दिशा में। जब दोनों की सेम दिशा हो जाएगी इसका मतलब ये होता है कि 0 हो जाएगा। अगर विपरीत होती तो 180 का हो जाता और यदि लंबवत होती तो 90 का हो जाता। वो आप लोग सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हैं। तो इसके लिए थीटा बराबर 0। इतना करने के बाद फिर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब संपूर्ण का इससे जितना फ्लक्स निकला वो मैंने निकाल लिया है, ये निकाला है फाई बराबर ई डी ए, फाई बराबर ई डी ए। उसके बाद लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, वो होगा फाई बराबर ई डी ए। और ये जब संपूर्ण का निकालते हैं तो मतलब कि जो पहले निकालते हैं डी ए लघु अवयव के कारण, लघु मतलब डी ए, इसके कारण जो निकालते हैं उसी का समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने से संपूर्ण पृष्ठ का निकल आता है। समाकलन करेंगे ई को, जब ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर कर लेंगे और बचेगा ए को यहाँ पर ए का डी ए के सापेक्ष कर देंगे। और जो ये ए है ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr होता है। तो ई डी ए की जगह पर 2πr ई वही है ये वाला, और समीकरण नंबर 1 दे देंगे फाई बराबर। उसके बाद लिखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुसार। गॉस की प्रमेय अभी बताई मैंने कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर क्यों 1/ε0? तो यहाँ पर देखेंगे लिम्डा बराबर मतलब कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, जो लिम्डा है वो किसी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की संख्या को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो लिम्डा बराबर Q/L और Q बराबर L लिम्डा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको इधर पश्चांतर कर देंगे Q बचेगा। तो वही Q की जगह पे लिम्डा L मान रख देंगे, फाई बराबर लिम्डा L/ε0, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और उसके बाद देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण जब ये लिखा जाता है समीकरण 1 या 1 व 2 से, इसका मतलब ये होता है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने का मतलब ये होता है कि मतलब कि जो जैसे कि फाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी फाई है, तो फाई की जगह पर मतलब कि फाई के एक फाई का मान दूसरे वाले समीकरण में फाई के मान की जगह पर रख दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर फाई बराबर E2πrl है, यहाँ पर लिख दिया E2πrl, और इस वाले फाई की जगह पर क्या है लिम्डा L/ε0। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि फाई का मान ये है और फाई का मान ये है, और फाई अगर बराबर है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद देखेंगे ये वाला L इस वाले L से कट जाएगा तो उसके बाद क्या बचेगा E, और यहाँ से 2πr पश्चांतर में भेजेंगे, ε0 है तो 1/2π
एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर, और उसके बाद क्या करेंगे, ई बराबर मतलब कि ऊपर अंश व हर में लिख दीजिए, अंश व हर में 2 का गुणा करने पर, मतलब कि अंश व हर में 2 का गुणा करने पर। देखिए यहाँ पर जब 2 का ऊपर गुणा किया तो 2 लेमडा होगा, अपान 2 का जब यहाँ पे किया 2 दूना 4 4 हो जाएगा। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन 1 पता क्या निकाल सकते हैं, बट ऐसे सिंपल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता है 9 × 10⁻9 होता है, इसलिए इसको इस रूप में बनाया गया है। और इसमें कुछ नहीं, अगर यहाँ से चाहोगे 2 से इसको काट दोगे फिर वही आ जाएगा। तो यही प्रूव करना था, या तो ये कर दीजिए या तो ये कर दीजिए। तो आप सभी को आशा है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।